राजनीति में बयानबाजी का दौर हमेशा गर्मा गर्म माहौल पैदा करता है। ताजा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को प्रचार तंत्र की पार्टी करार दिया और आरोप लगाया कि ये पार्टी जनता की असली समस्याओं से ध्यान भटकाकर सिर्फ प्रचार की राजनीति करती है। सुल्तानपुर के एक स्थानीय सपा नेता के आवास पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर सीधा हमला बोला। कोई प्रचार सीख भाजपा प्रचार तंत्र की पार्टी नहीं है, कोई ना कार्यप्रणाली है, न कोई विशेष नीति है, प्रचार की पार्टी है। अगर जीएसटी को प्रचार कर रही है तो क्या है, जीएसटी जब बनती थी तब भी 12 बजे रात को प्रचार किया था, बड़ा अच्छा काम किया। कम करके बोल रहे हैं तो कारण ये जो स्थिति है ये वैसे है जैसे किसी का घर लूट लो और उसके बाद उसको अनुदान दो, हल्ला करो आज उनको अनुदान देने आए, वैसे मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं, वो कह रहे हैं कि 2027 में सपा जाने वाली, क्या कहें? हम तो कहते हैं वही जाने वाले हैं, सपा आने वाली है। सपा नहीं जाने वाली, सपा आने। लेह लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रदर्शन हो रहा है लगातार, इसमें 4 जाने जा चुकी हैं और भाजपा कार्यालय पे तोड़फोड़। देखिए ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। लद्दाख को और लेह और कश्मीर को जो एक सूबा था उसका जो मैंने बंटवारा किया, लद्दाख को भी एक सूबा बना दिया, कश्मीर को अलग बना दिया, जम्मू कश्मीर। उसके बंटवारे से वो लोग पीड़ित थे, वो लोग चाहते हम रहें, हमें भी स्वायत्तता मिले और उसको भी केंद्र शासित बना दिया, इसलिए वो इस आंदोलन को चला रहे हैं और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे राज्य का बॉर्डर का जगह है, वहाँ से चीन पहुँच सकता है, इसे सरकार को गंभीरता से आंदोलन को समझना चाहिए, आंदोलनकारियों से बात करना चाहिए, उनकी समस्या निराकरण। सर आजम खान 2.25 साल बाद जेल से बाहर आए, सपा का कोई बड़ा नेता रिसीव करने नहीं थे, क्या वो सिर्फ मुस्लिम चेहरे के नाते इस्तेमाल? भाई जेल से निकलने के बाद एक तो सबको पता भी नहीं था, तो खुद पुणे में था, मुंबई में जो शाम को टेलीविजन पर देखा कि परवाना है, ऐसा नहीं है। समाज उनका हमारे पार्टी को फाउंडर मेंबर है और उनका बहुत सम्मान है, न केवल पार्टी में बल्कि अलग भी सम्मान है। लेकिन मुलायम सिंह अखिलेश जी उनका बहुत सम्मान करते हैं और न पहुंचने का मतलब ये नहीं है उनकी किसी प्रकार के सम्मान करते। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा जनता को भ्रमित करने के लिए बड़े बड़े वादे और इश्तेहारों का सहारा ले रही है, जबकि जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। आजम खान के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने नेताओं के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाकर लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है। हम समझते सरकार का अच्छा जनता का कुछ नहीं। कानून व्यवस्था इतनी खराब है जिसकी आप पता नहीं क्या गाँव पालना हो रहा है कि चोरा है कि नहीं। हम लोग तरफ गाँव पहरा दे रहे, इतनी पुलिस संख्या है। जब थाने में 13 पुलिस कांस्टेबल होते थे तो इतना पहरा देना, थाने में 70 गाँव थोड़े हैं, पुलिस कांस्टेबल है, जनता लाठी लेके गाँव अपना लगा। मैं आज ही आकर के चोरी होती है, चोरी लिखी नहीं जाती है, डकैती लिखी नहीं जाती है, कोई लिखवा देता है तो उसको कोई दलालों से दबाव बनाकर उसको खत्म करने की कोशिश। जब देखो कि इनके पास जानकारी है ही नहीं है, ये खुद इनके आदमी हमें नहीं कहते ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी चोरी क्यों हो रहा है। सरकार को इसे गंभीरता सोचना चाहिए और जो हमारे डीजी हैं, बड़े योग डीजी हैं, वो तो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारे यहाँ एक गाँव में 5 घर में एक रात चोरी। हम जहाँ चोरी होती है हमारे क्षेत्र में जाते हैं, बहुत सारी चोरियाँ हमारी चिट्ठी लिखी है असली कुछ ज्यादा जनता तो आप तनख्वाह लो, खर्चा लो और जनता पकड़ा दे गाँव में अपनी रक्षा के लिए। तुम्हारी क्या जरूरत, जो हमें ही करना था तो क्या पुलिस जो है अब वो नहीं लग रहा, अभी सहारा यहाँ पर नहीं, गाँव में जाओ देखो कितनी परेशानी।
अब पुलिस सबसे ज्यादा परेशान है। एक दरखास्त आ जाती है, उस आदमी का चमड़ा निकल लाओ, ये अच्छा वो सुलह भी करे ना, ऐसे नहीं सुलह, पहले 10 डालो। ये पुलिस तो अनियंत्रित है, पुलिस लूट का माध्यम है। निरंकुश। धन्यवाद। चलेंगे। माता प्रसाद पांडे के इस बयान ने स्थानीय सियासत से लेकर प्रदेश की राजनीति तक हलचल मचा दी है। जहां एक और भाजपा लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाकर जनता को साधने में लगी है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे झूठा प्रचार बताकर पलटवार कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में असली मुद्दों से ज्यादा बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की सियासत देखने को मिलेगी। तो आपने देखा, सुल्तानपुर से उठी ये राजनीतिक गूंज अब प्रदेश की सियासत को और गर्मा सकती है। भाजपा अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो समाजवादी पार्टी इन्हें प्रचार करार दे रही है। अब देखना होगा कि जनता के बीच किसकी बात असर करती है।